यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू 2024-25 का अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। प्रयागराज कुंभ के लिए बजट में होगी राशि का प्रावधान। बसपा प्रमुख मायावती का अखिलेश यादव पर निशाना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा सपा प्रमुख ने लोकसभा चुनाव में किया गुमराह। सपा में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। यूपी में गुस्साए कांवड़िए। बहराइच में अव्यवस्थाओं से नाराज कांवड़ियों ने किया चक्का जाम। गाजियाबाद में गाड़ी में की तोड़फोड़। झांसी में प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाने के मामले का खुलासा। तहसील में कार्यरत कर्मचारी ने दी थी हत्या करने की सुपारी। 80 लाख न देने पड़े इसलिए रची थी साजिश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बता दें आपको, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है। विधायक दल की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हुए। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। 2 अगस्त तक सत्र चलने वाला है। विधायक दल की बैठक सत्र को लेकर। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। आज से 2 अगस्त तक सत्र चलने वाला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में गुमराह किया। मायावती ने कहा, संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को गुमराह किया गया। पीडीए को गुमराह करके उनको वोट तो जरूर ले लिया है। प्रतिपक्ष का नेता बनाने में उनकी उपेक्षा की गई है। सपा में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। सपा भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा हुई है। वास्तव में इनका विकास और उत्थान बीएसपी में है। अतः ये लोग जरूर सावधान रहें। तो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है मायावती ने। पीडीए को लेकर कहा, सपा में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। चुनाव के दौरान पीडीए को लेकर सिर्फ गुमराह करने का काम किया गया। बलिया में कुछ लोगों ने पड़ोसी का घर तोड़ दिया। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया कि एक व्यक्ति पड़ोसी के घर को सरिये से तोड़ रहा है। बता दें कि पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि घटना फेपना थाना क्षेत्र के नगीना गांव की बताई जा रही है। बहराइच से बड़ी खबर। अव्यवस्थाओं से नाराज कांवड़ियों का प्रदर्शन। कांवड़ियों ने जाम की सड़क। एसडीएम सीओ की समझाइश पर मामला शांत हुआ। कांवड़ियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर फिर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। तो बहराइच में अव्यवस्थाओं से नाराज कांवड़ियों ने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। गाजियाबाद में गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने मामला शांत कराया, ज्ञापन सौंपा है। कांवड़ियों ने कहा है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई, दोबारा प्रदर्शन करेंगे।
तो कांवड़ियों का प्रदर्शन बहराइच में अव्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, प्रदर्शन किया, मांगे पूरी नहीं होने पर आगे बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे, एसडीएमसीओ की समझाइश पर पूरा मामला शांत हुआ है। कांवड़ियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से प्रदर्शन की चेतावनी दिया। व्यवस्थाओं का आलम देखा गया बहराइच में कांवड़ियों के लिए। गाजियाबाद से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ियों के लिए रिजर्व लेन में गाड़ी घुस गई। गुस्साए कांवड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा है। पुलिस का कहना है गाड़ी प्राइवेट है। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के दिल्ली मेरठ रोड पर दुहाई के पास की घटना। मुख्यमंत्री योगी की तरफ से कांवड़ियों के लिए एक वीडियो संदेश भी इसको लेकर जारी हुआ है। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांवड़ियों के लिए रिजर्व लेन में गाड़ी घुसाए कांवड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा। प्रारंभ हो चुका है पूरे देश के अंदर और खास तौर पर उत्तर भारत में। इस दौरान शिव भक्त महादेव के अनुष्ठान में लीन होकर के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के साथ अपनी असीम भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के श्रद्धालु जनों की सुरक्षा, उनकी सुविधा, यात्रा के लिए अनेक प्रबंध किए हैं। सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा, हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कावड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आप सबकी सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। पूर्व सांसद जया प्रदा ने कानपुर के गोविंद नगर में बहन फाउंडेशन के कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर जया प्रदा ने बहनों के बीच बैठकर उनका हालचाल जाना और अनुभव साझा किए। पूर्व सांसद जया प्रदा ने कहा कि फाउंडेशन की बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बहन फाउंडेशन के लिए ऑफिस दफ्तर के लिए मुझे उद्घाटन के रूप में मुझे बुलाया और मैंने हम लोगों को, महिलाओं को जिस तरह समाज में आगे बढ़ाना है उसमें हम लोगों को सबसे पहले हम उनके लिए सोच बदलना ज़रूरी है। चाहे हमारे लिए सम्मान की बात हो या हमारे लिए या व्यवसाय या नौकरी, जो भी है हमारे लिए बराबरी के दर्जा देना चाहिए। फाउंडेशन में आना चाहिए और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, मुझे बारंबार बुलाए ताकि मैं उनके समस्याओं को भी मैं समझ सकूं। केंद्रीय बजट जनता को समझाने के लिए बीजेपी ने बहराइच में कार्यशाला आयोजित की, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को केंद्रीय बजट के बारे में बारीकी से जानकारी दी। साथ ही कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर लोगों को बजट के बारे में समझाने का निर्देश दिया। अगर देश भर में 12 औद्योगिक पार्क बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ले रहे हैं, उसमें से 2 जो औद्योगिक पार्क उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, लखनऊ और हरदोई में। बहुत सारे चाहे वायु मार्ग के हों या रेल मार्ग के हों या सड़कें हों या प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें हों, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा
उत्तर प्रदेश को दिया है। किसी ने सोचा नहीं था कि गरीबों को उनको खपरेल है, उनको छप्पर की मकान है, उनको छत मिल जाएगा। ये पहली बार आम आदमी को देने का काम, 4 करोड़ लोगों को आवास देने का काम प्रधान। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर मारपीट के बाद गायब युवक का शव खेत पर बने मचान पर रस्सी के सहारे लटका मिला। मृतक के बड़े भाई पर हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया गया। दरअसल देहरी खादर गांव में मृतक और उसके भाई के बीच जमीन को लेकर पिछले 5 सालों से विवाद चल रहा है। बीते शनिवार को दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था और मृतक जसपाल लापता हो गया था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और अब उसका शव खेत में लटका मिला। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये सब मतलब जमीन काटता है मेरे। अच्छा। 4-5 साल से वही है लड़ाई। अच्छा। सुबह पापा गए थे तो पापा घेर ले थे कल सवेरे, तो शाम के लिए मारपीट करी थी। तो मम्मी की बहुत चोटें लगी थी तो 112 बुलाई, तो एम्बुलेंस आई, तो एम्बुलेंस में मम्मी के लिए पापन के लिए ले गया था। तो पापा लापता थे तो मैंने गांव में ढूंढाए थे, ना मिले। तो मैंने बहन भेजी थी काजल, तो खेत पर थी, टांग के नीचे लटकी पड़ी। जब आई, जब पुलिस आई फिर। अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस गोलीकांड में घायल नदीम की मौत हो गई है। पूरा मामला गालिब हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। नदीम की बेटी जरीन ने बॉयफ्रेंड अयाज के साथ मिलकर पूर्व बॉयफ्रेंड गालिब की हत्या कर दी थी। वारदात को गालिब की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल हमलावर पुलिस गिरफ्त में है। जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। उनमें पुलिस का खौफ नहीं बचा है। बीते कई दिनों से लगातार लूट की वारदातें सामने आ रही है। कुनहट थाना इलाके में स्थित जनसेवा केंद्र के संचालक को बीती रात घात लगाए बैठे बदमाशों ने लूट लिया। बदमाश दुकान बंद कर घर आते समय गायत्री नगर हैदरपुर के पास पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच में जुटी है। करीब 9 बजे श्री आशुतोष तिवारी निवासी रुस्तमपुर थाना क्षेत्र खुटन अपने जन सेवा केंद्र से घर जा रहे थे कि गायत्री नगर हैदरपुर में 3 बदमाश उनका बैग छीन ले गए, जिसमें उनकी लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन और 1500 रुपये थे। अभियोग पंजीकृत कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। इस संदर्भ में 2 टीमें इनकी गिरफ्तारी व अनावरण हेतु लगा। जौनपुर के मंदनपुर गांव में वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी के बाद डीएम रविंद्र कुमार ने मंदनपुर गांव के खाते पर रोक लगा दी है, जिसके बाद ग्राम प्रधानों में खलबली मच के बता दें करीब 1 साल पहले गांव के रहवासी शैलेंद्र सिंह ने ग्राम प्रधान पर बिना काम किए लाखों रुपए निकालने की शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कानपुर में मसाला कंपनियों पर छापेमार कार्रवाई की है। एफएसडीए के अनुसार 16 कंपनियों के अलग अलग 33 सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 23 सैंपल खाद्य विभाग की मानकों के विपरीत और सिर्फ 10 सैंपल सही पाए गए। कई प्रोडक्ट खाने योग्य नहीं है। मसालों में पेस्टिसाइड और कीटनाशक की मात्रा काफी अधिक पाई गई है और कीड़े भी मिले हैं, जिसके चलते प्रशासन ने इन प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। खाद्य विभाग के जो मुख्यालय है लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि खाद्य मसालों की जो है सैंपलिंग की जाए, जिसके अनुपालन में मई माह में खाद्य विभाग द्वारा मसालों के जो प्रतिष्ठान हैं जो खाद्य मसाले बनाते हैं वहाँ से सैंपल लिए गए और उनको जांच हेतु जो है वो लैब में भेजा गया था। जांच करने के बाद जो है उसके जून में रिजल्ट आए। 33 सैंपल यहाँ से भेजे गए थे। 33 में 23 सैंपल जो है वो अनसेफ आए हैं और उसमें से 10 सैंपल पास हुए हैं। जो 23 मामले अनसेफ आए हैं तो उनको जो है अभियोजन की स्वीकृति के लिए मुख्यालय विभाग द्वारा भेजा गया है पत्रावली। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी ये लोग उसको सिविल न्यायालय में उसका बाद दाखिल।
एटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां अवैध संबंधों के चलते खूनी संघर्ष, भतीजे के चाची से अवैध संबंध थे। भतीजे ने चाची को मौत के घाट उतारा। आरोपी ने खुद पर और मां पर भी वार किया। घायल मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जलेसर थाना के सराय खानम गांव की घटना बताई जा रही है। तो एटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध संबंधों के चलते खूनी संघर्ष, भतीजे के चाची से अवैध संबंध थे। जहां भतीजे ने चाची को मौत के घाट उतार दिया। एटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खूनी संघर्ष हुआ अवैध संबंधों के चलते। जलेसर थाना के सराय वाले की घटना बताई जा रही है। एटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहराइच से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो नकली नोटों के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने 72,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तारी हुई। यूपी डीहा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बहराइच से बड़ी खबर, नकली नोटों के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 72,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तारी हुई है। यूपी डीहा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तारी हुई है। रूपीडीहा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 19 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी करीब 6 करोड़ की साइबर ठगी को अंजाम दे चुके हैं। सर्विलांस यूनिट, डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड यूनिट, थाना सिविल लाइंस और थाना बन्ना देवी की संयुक्त एक टीम ने एडवांस्ड साइबर क्राइम करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। और इस गिरोह ने अलीगढ़ और कई बाहर के स्टेट्स में लाइक उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई गरीबों के बैंक अकाउंट्स और उनकी डिटेल्स को इस्तेमाल किया, उनको मोहरा बना के उनके अकाउंट्स के थ्रू इन पैसों को निकाला और इन पैसों को अलग अलग माध्यम से यहाँ से बाहर भेजे थे। आज जो रिकवरी हुई है 19 लाख कैश की रिकवरी इनसे मौके पे हुई है। और इनके पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स के लगभग 10 पासबुक, लगभग 10 अलग अलग चेकबुक्स, एक बलिनो कार, 5 मोबाइल और कई पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि। सिद्धार्थनगर में खाद्य चावल की तस्करी जोरों पर है। तस्कर भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर बेखौफ तस्करी कर रहे हैं। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद तस्कर पगडंडियों के सहारे तस्करी कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से खबर आपको बता रहे हैं। खाद्य चावल की तस्करी धड़ल्ले से
की जा रही है। भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्करी की जा रही है। भारत नेपाल के बीच खाद्य सामग्री की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां खुली सीमा होने के चलते बेखौफ तस्कर तस्करी कर रहे हैं। उन्नाव पुलिस जनसेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से लूटी गई रकम सहित अन्य सामान बरामद किया। उन्नाव से खबर है, जहां लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस गिरफ्त में अब 4 आरोपी है। आरोपियों से लूट का माल भी बरामद किया है। जनसेवा केंद्र संचालक के साथ लूट हुई थी। रात्रि लगभग 9:45 की सूचना मिली कि शिवम वर्मा जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं, दुकान बंद करके अपने घर वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में सफेद अपाचे सवार जो 3 लोग मुंह बांधे हुए थे, इन्होंने इनके साथ घटना को पारित किया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर दही, इंस्पेक्टर कोतवाली, एसओ अचलगंज, एसओजी और सर्विलांस की टीमों ने मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। तमाम सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से इस घटना का खुलासा किया गया। इस घटना को पारित करने वाले इसमें 5 अभियुक्त हैं, 1 नाबालिग है। इन 6 लोगों ने घटना को पारित किया था, जिसमें आज 2 गाड़ियां जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, सफेद अपाचे और एक होंडा साइन, इसको बरामद किया गया है। लूटा गया बैग बरामद किया गया है और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिसमें आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक अभियुक्त जो अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जौनपुर में भू माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत प्रशासन की टीम ने चदमवक थाना क्षेत्र के बरौटी चरबर गांव में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस जमीन पर भू माफिया सालों से अवैध कब्जा कर रखा था। जौनपुर से खबर आपको बता रहे, जहां भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। प्रशासन का सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। बरौटी चरबर गांव में प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कासगंज की गंजडुंडवारा नगरपालिका में खराब सड़क को लेकर सपा ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने उबड़ खाबड़ सड़क पर धान के पौधे रोपे। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी मौजूद रहे। अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि शेरवानी स्कूल से मोहनपुर तक सड़क 17 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन ये सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो गई है। नगरपालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये हम गंजडुंडवारा में हैं। ये शेरवानी पुलिया से मोहनपुर की तरफ जो सड़क जाती है, पिछले 17 सालों से नहीं बनी है। इस सड़क में इतने गड्ढे हो गए हैं कि यहाँ पर चलना मुश्किल है। तो हमने सोचा जब इस सड़क का प्रयोग हो ही नहीं रहा है, तो कम से कम इसमें धान लगाकर इस सड़क का हम सदुपयोग करना चाहते हैं। और नगर पालिका से कहना चाहते हैं, खासकर नगर पालिका के जो ईओ हैं, अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार जी हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि इस सड़क को बनवाएं। कई बार हम मांग कर चुके हैं, 17 साल से ये सड़क नहीं बनी है और पिछले 2 साल से तो मैं ही मांग उठा रहा हूं कि इस सड़क का निर्माण कराया जाए। इस सड़क को थोड़ा सा ऊपर उठाकर बनाया जाए और सीमेंट की बनाया जाए। मैं समझता हूं कि गंजडुंडवारा के जितने भी मुख्य मार्ग हैं, उनको डाबर का नहीं बनाया जाए, उनको सीमेंट का बनाया जाए। और जब तक ये सड़क बन नहीं जाएगी, हम इसी तरह के सकारात्मक, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्वक विरोध करते रहेंगे। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।